नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कबीर साहब एवं कबीर साहब की साखियों को समझेंगे। कबीर साहब जी एक प्रसिद्ध भक्ति काव्यकारक और एक समाज सुधारक भी थे, जिन्हें हिंदी साहित्य के महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज में हो रहे बाहरी आडंबरों एवं एक दूसरे में छिपे भेदभाव की भावना को मनुष्यों के अंदर से खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि मनुष्यों में एक दूसरे पर विश्वास करना ही प्रेम है और उसी विश्वास से मनुष्य भगवान को भी पा सकता है। उसे भगवान को पाने के लिए किसी प्रकार की दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं सभी जानकारियों को जानने के लिए आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखकर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि किन किन दोहों के माध्यम से उन्होंने समाज को सुधारने की कोशिश की है और भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा की भावना लाने की कोशिश की है। कबीर साहब की पहली साखी है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांता निवास में। अर्थात कबीर साहब जी कहना चाहते हैं कि भगवान तो सभी जगह है, सृष्टि के कण कण में है, सभी व्यक्तियों के श्वासों में है, सभी मनुष्यों की आत्माएं भी तो भगवान है। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि मोको यानी कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। मुझे ढूंढना है तो तुम अपने मन मंदिर में ढूंढो। तुम्हें कहीं कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, न तुम्हें काशी जाना है, न तुम्हें वैराग जाना है, न तुम्हें हरिद्वार जाने की आवश्यकता है। मुझे ढूंढने के लिए न तुम्हें किसी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने की आवश्यकता है। न मैं मूर्ति में हूँ, न मैं तीर्थ में हूँ, और ना ही तुम्हें मैं एकांत वातावरण में मिलूंगा। कबीर साहब की दूसरी साखी है, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। अर्थात कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि मैं न मंदिर में तुम्हें मिलूंगा और ना ही मैं तुम्हें मस्जिद में मिलूंगा। मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें न मंदिर में जाने की आवश्यकता है और ना मस्जिद में जाने की आवश्यकता है, और ना ही काबों में और ना ही कैलाश में जाने की आवश्यकता है। मुझे ढूंढना है यानी कि मुझे अगर तुम पाने की चाह रखते हो तो मुझे अपने शरीर में स्थित हृदय में ढूंढो। मैं तो सभी में समाहित हूँ और सभी मनुष्य मुझ में समाहित है। इसीलिए हे मनुष्य, अपने आप को जात पात के भेदभाव बाहरी आडंबरों में मत उलझाओ। ना मैं हिंदू के मंदिर में हूँ और ना मैं मुसलमान के मस्जिद में हूँ, और ना ही काबा में हूँ और ना ही किसी कैलाश स्थान पर हूँ। कबीर साहब की तीसरी साखी है, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं कोई क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। अर्थात कबीर साहब जी कहना चाहते हैं कि ना मैं किसी जप यानी कि किसी मंत्रों का उच्चारण करके किसी भी देवी देवता के पूजा पाठ करने में हूँ, और ना ही मैं तप में हूँ, यानी कि मुझे पाने के लिए
तुम्हें किसी प्रकार की तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं किसी व्रत उपवास में हूँ। यानी कि मुझे पाने के लिए तुम्हें कोई भी उपवास करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उपवास में नहीं मिलूंगा, ना ही कोई क्रियाक्रम में हूँ, ना ही तुम मुझे जोगी बन करके पा सकते हो। हे मनुष्य, यह सब तो दिखावे हैं। मुझे पाने के लिए तुम्हें किसी प्रकार की न तप की आवश्यकता है, न जप की आवश्यकता है, न व्रत की आवश्यकता है, और न उपवास की आवश्यकता है, और ना ही कि तुम्हें सन्यासी बनने की आवश्यकता है। कबीर साहब की चौथी साखी है, ना ही प्राण में, ना ही पिंड में, ना ही ब्रह्मांड आकाश में, ना में प्रकृति परवार गुफा में, ना ही श्वासों की श्वास में। अर्थात कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि भगवान ना ही प्राण में, ना ही ब्रह्मांड में, और ना ही आकाश में है। भगवान ना ही प्रकृति में है। भगवान तो सभी मनुष्यों के श्वासों में है। उनको ढूंढना है तो अपने सांसों में ढूंढो, ना ही तुम्हें आकाश में ढूंढने की जरूरत है, ना ही पाताल में, और ना ब्रह्मांड में ढूंढने की जरूरत है। कबीर साहब की पांचवी साखी है, खोजी होए तुरंत ही मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अर्थात कबीर साहब जी कहना चाहते हैं कि हे मनुष्यों, जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। तो सबकी सांसों में बसता हूं। मैं ना ही तीर्थ से प्राप्त होऊंगा, और ना ही वैराग्य धारण करने से प्राप्त होऊंगा, और ना ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में माथा टेकने से मुझे प्राप्त कर सकोगे, ना ही मंत्रों का उच्चारण करके, और ना ही तपस्या करके मुझे पा सकते हो। मुझे प्राप्त करना है, यानी कि मुझे पाना है, तो तुम्हें अपने अंदर विश्वास लाने की आवश्यकता है। तुम अपने अंदर विश्वास लाओगे अपने हृदय में, तो मुझे पाओगे। मैं तो सृष्टि के कण-कण में हूँ। तुम मुझे देखना चाहोगे तो मैं तुम्हें सर्वत्र दिखाई दूंगा। बस तुम्हें अपने अंदर एक विश्वास की भावना लाने की जरूरत है। कबीर साहब ने अपने इन्हीं 5 साथियों के माध्यम से समाज में हो रहे भेद भावनाएं, समाज में विद्यमान बाहरी दिखावों को खत्म करने की कोशिश की है। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।